बहुत औखा ही वाली दा बजाओ यार ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੱਚ ਗਏ ਯਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੱਚ ਗਏ ਯਾਰ ਤਾਂ ਮੱਚ ਗਿਆ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢ ਦੋ ਯਾਰ ਆ ਭਈਆ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢ ਦੋ ਬੜਾ ਸੇਕ ਆ ਯਾਰ ਆ ਭਾਈ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢ ਦੋ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੇਕ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਬਾਬੇ ਸਕੂਟਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਗੱਡੀ ਕੱਢ इधर करंट आ इधर ली जी करंट आ बई इधर माड़ा घट मारियो इधर बाबू करंट आ कोई भाई इतने फायर ब्रिगेड नहीं आई हैगी कुछ नहीं आया उरे अद्धा घंटा हो गया अग लगी नूं ते कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई उरे पानी भजाउण वाली कोई गड्डी नहीं आई उरे जदों अग पहुंची हुण देखो किवें भज्जियां होणगीआं हुण सारी अग ओ देखो सामने एसी उसी सब कुछ मचिया पिया साडे बिल्ला जी सब्जी बना रहे हैं इस तो बाद ही रोटी लावांगे जी। लेकिन इसी दौरान शिंगू बॉर्डर के ऊपर अचानक से टेंटों में आग का लग जाना एक भयानक हादसा ये किस साजिश का तहत किया गया है या कैसे हुआ है ये सोचना आप लोगों का काम है या देखना है कि ये लोग चाहते क्या है। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि भाई दिल्ली के अंदर चलो या बॉर्डर अगर आपने थोड़ा सा भी छोड़ दिया ना खाली थोड़ा सा भी बॉर्डर खाली छोड़ दिया ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। ये लोग मौके के इंतजार में है कब इनको मौका मिल जाए। आपको बार बार बोला जा रहा था भाई अपने बॉर्डर मजबूत करो बॉर्डर मजबूत करो और उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाया जा रहा था। आज पूरा देश अपना दिवाली मना रहा है भाई सभी यह साल भर का त्यौहार है सभी अपना त्यौहार मनाने में लगे हुए थे और उसी दौरान सिंगू बॉर्डर के ऊपर अचानक से टेंटों के अंदर आग लग जाना किस हादसे की तरफ इशारा कर रही है। ये सोचना आप लोगों को है कि ये क्या साजिश है या क्या है। हम बार बार आपकी एक बात कहते आए थे भाई अभी तकरीबन काम होता जा रहा लोगों का अपने अपने बॉर्डरों को मजबूत कर लो। जान का तो किसी का नुकसान नहीं हुआ लेकिन माल का काफी नुकसान हुआ है। सामान जो अंदर था वो जल गया निकाल नहीं पाए उसके अंदर ही जल गया। भाई किसी का छोटा मोटा और कोई सामान था आसपास एकदम से अचानक पूरी आग लगती जाती है। वहां पर तो कोई पटाखे भी नहीं फोड़ रहा था चलो ये बोल देंगे भाई पटाखे फोड़ रहे हैं उसकी वजह से आग लगी होगी फिर अचानक आग कैसे लग जाती है। और ये एक बार नहीं हो लिया बहुत बार बार ये हादसे हो लिए हैं। लोग वहां पर मिले भी हैं सबको पता है किसको नहीं पता इस आंदोलन के अंदर भाई सरकारी लोग भी घुसे हुए हैं और वो मौके के इंतजार में रहते हैं जहां पर उनको थोड़ा सा मौका मिलता है वो अपना काम कर जाते हैं। ये बार बार जो डर दिखा रहे कहीं गाड़ियां चढ़ा देते हैं ऊपर कहीं मतलब ये कुछ कर देते हैं ये एक मनोबल तोड़ने का वो है। लेकिन इस मनोबल का जवाब अभी जनता को देना चाहिए। जिसका काम हो चुका है वो ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर पर पहुंचे ज्यादा से ज्यादा। आज दिन में जोगिंदर सिंह उग्र आज ही आए थे घर पे उनसे भी काफी चर्चा की थी आंदोलन के लिए आगे के लिए भी पूछा था उन्होंने बताया था जो उन्होंने बताया ना उसके हिसाब से आप अपने बॉर्डरों को मजबूत कर लो। ये सरकार बहुत बड़ी साजिश करने जा रही है बहुत बड़ी साजिश जिसका शिकार अभी सभी होते जाएंगे शिकार होते जाएंगे सभी। ये इस चीज का ध्यान रख लेना ये ध्यान आप लोगों को करना पड़ेगा कि आपको अपने बॉर्डर बचाने हैं। अभी जो उपचुनाव हुए थे जहां भी उपचुनाव हुए थे बीजेपी का हार का कोई कारण है ना तो ये आंदोलन है और जो शांतिपूर्वक बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं उनका असर है ये उस एसकेएम का असर है उस एसकेएम का असर है ये जो ये जगह जगह बीजेपी हार रही है। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है इस आंदोलन का असर है ये इस आंदोलन का असर। अभी तो उपचुनाव में आ रहे हैं ये तब 10-12 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है। अगर इनको यूपी में और हर जगह पर हरा दोगे तो आपको पेट्रोल डीजल वही मिलेगा 37 रुपए 40 रुपए वहीं पे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। अगर इनकी जड़ें ऐसे ही जमी रही तो ये लोग ऐसे ही महंगाई को बढ़ाते रहेंगे। इन्होंने बिल्कुल सरेआम तानाशाही कर दी थी सरेआम तानाशाही कहानी की इन्होंने हर जगह पे की। लेकिन इनको जो मुंह तोड़ जवाब मिला था वो मिला था इस आंदोलन से। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए कदम कदम पर साजिशें की गई कदम कदम पर।
बहुत भाई है अपने हरियाणा वाले जो बोलते हैं बड़ा फैसला लेना चाहिए, बड़ा फैसला भी होगा, बड़ा फैसला भी होगा, आज आपको बता देते हैं। और वो बड़ा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए ना बहुत सहन शक्ति चाहिए आप लोगों के अंदर भी। आप कितने टाइम तक बॉर्डर पर बैठ सकते हो? उनकी हिम्मत देखिए आपने, जो पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं। 1 साल हो जाएगा 26 तारीख को, 1 साल हो रहा है उनको बैठे हुए। उनकी हिम्मत देखिए आपने। आप 10 दिन या 2 दिन कहीं पर जाते हो और फिर चिल्लाने लग जाते हो बड़ा फैसला होगा, बड़ा फैसला। जो कोई अगर नेता भी ये बोलता ना कि बड़ा फैसला ये है, चलो दिल्ली को घेर के बैठेंगे, उससे आगे के प्लान के बारे में पूछना कि हम दिल्ली में चले गए, संसद को घेर लिया, उससे आगे क्या होगा? उससे पहले लाठियां भी मारेंगे, प्रशासन के हाथ में पूरा का पूरा, जेलों में भी डालेंगे, फिर जो बचेंगे वो चले जाएंगे। आंदोलन को खत्म करवाना चाहते हो क्या आप, कि बस मुंह उठाए और दिल्ली के अंदर चल दिए? ऐसे आंदोलन नहीं चलता। जो ये आंदोलन 1 साल से चला है, तो ये मेहरबानी उन अगुवाओं की है जो शांतिपूर्वक बैठे हुए, ना कहीं पर भाषणबाजी करना, ना कुछ करना, कुछ भी नहीं करना ना, ये उनकी शांति का नतीजा है। शांति से हर चीज की समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए आपको शांति से बैठना पड़ेगा, अपने अपने बॉर्डरों को मजबूत करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। लगे हुए हैं कुछ नेता, लगे हुए हैं भाई, कोई अपनी यूनियन का प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई किसी चीज का कर रहा है, ये समझना आप जनता को है। जनता अगर वो एक बार तो बोल देंगे, आप बोलोगे कि बड़ा फैसला, बोले हाँ बड़ा फैसला लेंगे, दिल्ली चलेंगे। ऐसे नहीं होता बड़ा फैसला कि किसी एक ने बोल दिया। बड़ा फैसला जो होगा ना वो एसकेएम लेगा, और एसकेएम ने इशारा दे दिया है कि 26 नवंबर के लिए कोई बड़ा फैसला होगा, बड़ा फैसला लिया जाएगा। 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। उस 1 साल के उपलक्ष्य में इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा जिसमें कि पूरे देश की जनता शामिल होगी, पूरे देश की जनता सभी शामिल होंगे उसके अंदर। लेकिन वो लिया जाएगा 22 नवंबर को, एक बहुत बड़ी रैली है लखनऊ के अंदर, वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि ये बड़ा फैसला होगा 26 नवंबर को, ये किया जाएगा पूरे देश के अंदर। यानी कि एक जगह पे किया जाएगा, वो पूरे देश में किया जाएगा जो 22 नवंबर को फैसला लिया जाएगा ये। लेकिन आपको इतना पैसा आपको रखना पड़ेगा। कोई अगर बीच में बोल रहा है कि नहीं बड़ा फैसला ये, हम दिल्ली चलेंगे, दिल्ली एक बार जाके आप देख चुके हो, वो तो ठीक है कि गोदी मीडिया, कोई सोशल मीडिया ने फैल कर दिया, नहीं तो ना इन लोगों ने रातों रात सब कुछ उखाड़ने की सोच ली थी, आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार बैठे ये। आप एक बार फैसला तो लेके देखो। उसके लिए ये नहीं होता, उसके लिए पूरे देश की जनता जागरूक चाहिए। अगर देश की जनता कहीं जागरूक है, अगर देश की जनता, पूरे देश की जनता जागरूक होती तो अभी तक फैसला भी हो जाता। उसके लिए पूरे देश की जनता को जगाना पड़ता है। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हो? अपने हरियाणा में ही देख लो ना, क्या पूरा हरियाणा जागरूक है? पूरा हरियाणा लगा हुआ है या पूरा पंजाब लगा हुआ है? हर जगह पे होता है ये अंग्रेजों के समय में भी होता था। जो क्रांतिकारी थे वो अपनी क्रांति में लगे हुए थे, अपने आंदोलन में लगे हुए थे। जो मुखबरी कर रहे थे वो भी तो अपने हिंदुस्तानी थे ना, वो बाहर के अंग्रेज तो नहीं थे ना मुखबरी करने वाले। मुखबरी करने वाले भी हिंदुस्तानी थे। जो जज थे, फैसला सुनाने वाले, वो भी हिंदुस्तानी थे। वकील भी हिंदुस्तानी थे। और गवाह जो बने थे भगत सिंह के खिलाफ, वो भी तो हिंदुस्तानी ही थे, वो विदेश के तो नहीं थे ना। तो ये तो हर जगह पे होता है। ये इस आंदोलन में भी है कि बिकाऊ लोग हर जगह पे है, हर जगह पे है। लेकिन वो आपको पहचानना पड़ेगा, ये बिकाऊ लोग हैं कौन। उन बिकाऊओं की पहचान करनी पड़ेगी आपको। जो ये आपको बहलाता है, फुसलाता है, भाई अपना संगठन मजबूत कर लिया, ये कर लिया, वो सिर्फ अपने संगठन पर ध्यान दे रहा है, वो आंदोलन पर ध्यान नहीं दे रहा। आंदोलन पर ध्यान नहीं है उसका। वो संगठन मजबूत करके आगे उसको राजनीति करनी है। जो संगठन मजबूत करते हैं ना, उसका सीधा सीधा इशारा उसको आगे आने वाले समय में जल्दी ही वो राजनीति में आएगा। और फिर जो संगठन में जो पद दिए जाते हैं ना, ये गुलामी का पट्टा जो गले में डाला जाता है, इन गुलामों को फिर बोला जाएगा अभी जाओ वोट मांगो। ये सबको पता है इन गुलामों को कोई वोट नहीं देगा, उनको जवाब भी ठोक कर दिया जाएगा। लेकिन लोग खुश हैं उस गुलामी के पट्टे में, खुश हैं लोग। जो ये इस आंदोलन की आड़ में जिन्हें संगठन खड़े कर लिए और संगठनों में पद दिए जा रहे हैं, इन पदों का सीधा सीधा मतलब है आप बाद में गुलाम बनोगे, उससे पहले आपको गुलाम बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग दी जा रही है गुलाम बनने की, अगर आपकी समझ में आ गया हो तो। लेकिन आपकी समझ में अभी नहीं आया है, अभी पूरा समझ में नहीं आया। आपको समझ में आ जाएगा और जल्दी ही समझ में आ जाएगा आपकी में, जल्दी ही। जो ये आपको छोटे छोटे पद दे के और आपको एक गुलामी की शुरुआत की जा रही है ना, ये गुलामी की शुरुआत आप आगे चलकर आपके काम आएगी। उनको परमानेंट गुलाम मिल जाएंगे। ये है गुलामी की शुरुआत, अगर आपकी समझ में आ गया हो तो। लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। सरकार ने चला दिया, बोल दिया ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चाइना से इनकी फंडिंग आ रही है, सबने मान्या।
लेकिन जब उनका जवाब दिया गया, जब उनको जवाब मिला, तब समझ में आया उनको, तब समझ में आया। सरकार को भी जवाब दिया गया, जवाब दिया गया सभी को। वो जवाब किसने दिया? वो जवाब सोशल मीडिया के जरिए दिया गया था। ये है सोशल मीडिया का फायदा। इस सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़ा गया था। ये सोशल मीडिया का फायदा है। इसी सोशल मीडिया के ऊपर आपको बार बार बताया जा रहा है, ना तो आप कहीं पर चंदा दो, चंदा देने से इन चीजों से आप बचो, जितना बच सकते हो उतना बचो। अगर आप इनके चक्कर में पड़ गए, इस चंदे के चक्कर में लोग कितने, जिसने अपना घर भरना था वो अपना घर भर के, जो बिल्कुल बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं बचे, ऐसे लोग भी चंदा दे के आए हैं। शर्म उनको आनी चाहिए जो ऐसे लोगों का चंदा लेकर फिर राजनीति कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अभी लोगों को बरगला कर दूसरी साइड में लगा रहे। जब ये होया था कि हाँ सरकार बिल्कुल झुकती आ रही है, कौन कह रहा है सरकार नहीं झुकी है? अगर सरकार नहीं झुकती, जो दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी वो अब कम कैसे होने लगी? ये सिर्फ यूपी इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। अगर ये यूपी में इलेक्शन जीत गए, फिर ना तो ये इस आंदोलन का वो मानेंगे, ना ही किसी और चीज का मानेंगे। महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी। और आप देख लेना इस चीज को। आपको एक चीज बताई गई थी, एसकेएम के नीचे काम करना। जो एसकेएम का नाम लेके बोलता ना एसकेएम की तरफ से यह आदेश है, हम दिल्ली चलेंगे, नहीं है आदेश एसकेएम का। क्लियर सुन लेना, एसकेएम का अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं है दिल्ली चलेंगे, या कहीं पर कोई मीटिंग हो रही है सभी की कि आ जाओ पूरे हरियाणा के संगठन इकट्ठे हो जाओ, मीटिंग ले रहे हैं, वो भी एसकेएम का आदेश नहीं है। क्लियर कर रहे हैं आज आपके बीच में ये, वो कोई एसकेएम का आदेश नहीं है, वो उनका खुद का आदेश है। अगर आपको गुलामी मंजूर है, जाओ उनकी मीटिंग में जाओ और अपना पट्टा पहन लो और आराम से बैठ जाओ। पट्टा पहनाने के लिए ही आपको, और वो पट्टा पहना आ जाएगा। बहुत ये बोलते थे ना कि भाई ऐसे ही बैठ के बोल रहा। आज जब उग्रवाद जी से सब कुछ क्लियर डिस्कशन किया ना, तब समझ में आया था कि लोग तो यहां पर है ना बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। नाम एसकेएम का ले रहे हैं और कर रहे हैं मनमानी, मनमानी की जा रही है एसकेएम का नाम ले लेके। ये मनमानी अब ज्यादा नहीं चलेगी, ये भी हिसाब कर लेना, ज्यादा नहीं चलेगी। यही लोग एसकेएम की मीटिंग में क्यों नहीं जाते? फिर इनसे जवाब लेना, जब वहां पर जवाब मांगा जाता है इनके पास कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं होता इनके पास। बस वहां पर बोलते हैं ठीक आज के बाद नहीं कुछ होगा। तो अभी तक एसकेएम का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हमने दिल्ली चलना है भाई और कुछ करना है, कोई भी आदेश नहीं है। एसकेएम का अभी तक यह आदेश है अपने बॉर्डरों को मजबूत करो, वहां पर आप आओ बैठो, जितना आपके पास समय है वो समय दो। थोड़े से आज त्योहार के चक्कर में देने बाएं हुए थे, आज टेंटों में आग लगा दी, आज ही टेंटों में आग लगा दी। ये लोग मौके के इंतजार में हैं, इस चीज का अंदाजा लगा लेना। मौके के इंतजार में, जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये फिर ऐसा ही गलत काम करेंगे, ऐसे ही गलत काम करेंगे। तो जो कोई ये बोलता है ना भाई बड़ा ये है हम दिल्ली में जाएंगे अंदर जाएंगे, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है एसकेएम की तरफ से, कुछ भी नहीं है। क्लियर है ये? हाँ, एसकेएम का जो बड़ा फैसला लिया जाएगा वो फैसला लिया जाएगा 22 तारीख को। आप उस दिन सुन लेना, आराम से सुन लेना। उस दिन जो फैसला होगा वो एसकेएम की तरफ से होगा। उस दिन फैसला लेगा वो 26 नवंबर के लिए होगा। जब इस अपने आंदोलन को 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो 26 नवंबर को फैसला लिया जाएगा, वो 26 नवंबर को होगा। उससे पहले कोई कुछ भी कहता ना, वो एसकेएम का फैसला नहीं है। ये आपको क्लियर कर रहे हैं। ये इसलिए क्लियर करना पड़ा कि लोग बोल देते आ जाओ वहां पे मीटिंग और अभी बड़ा फैसला लिया जाएगा, ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं है। ये क्लियर कर दिया आपके बीच में। अब समझना है या नहीं समझना है वो आपके ऊपर है। शेयर करते हो इसको शेयर करो, नहीं तो भाई खुद समझ जाना। सभी साथियों को राम राम। किसी के बहकावे में उसमें मत आ जाना, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं है। राम राम भाई सभी साथियों को।